हमारी धरती पर मनुष्यों की ना जाने कितनी प्रजातियों ने कितने समय तक राज किया होगा। उनमें से कुछ ने अपनी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करके नए आविष्कारों को जन्म दिया तथा वहीं कुछ प्रकृति के बदलावों को झेलने में सक्षम नहीं रहे और फिर धीरे धीरे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्हीं में से एक प्रजाति ने वैज्ञानिकों को बहुत प्रभावित किया है, जिसे होमो हेबिलिस कहा गया। यह प्रजाति हमारे जीन्स का सबसे पुराना पूर्वज माना जाता है। होमो हेबिलिस अफ्रीका के उपसहारा के कुछ हिस्सों में 15 लाख साल पहले तक अस्तित्व में रहे। यह प्रजाति होमो वंश के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है, जिनका दिमाग थोड़ा बड़ा था और ऑस्ट्रेलोपिथेकस या पुरानी होमिनिन प्रजातियों की तुलना में इनका चेहरा और दांत छोटे थे। लेकिन इसमें अभी भी कुछ बानर जैसी विशेषताएं थी, जिनमें लंबी भुजाएं और चेहरे शामिल थे। कई जानकारों ने इसका नाम काम चलाऊ आदमी रखा, क्योंकि इस प्रजाति को पत्थर के औजारों के पहले निर्माता व प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता था। वर्तमान में सबसे पुराने पत्थर के औजारों को होमो जीनस का सबसे पुराने साक्ष्य से थोड़ा पुराना माना जाता है। दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों को एक नई प्रजाति घोषित किया और उन्हें होमो हेबिलिस यानी काम चलाऊ आदमी कहा, क्योंकि उन्हें संदेह था कि यह थोड़ा बड़ा दिमाग वाला प्रारंभिक मानव था, जिसने हजारों पत्थर के औजार बनाए थे। प्रारंभिक होमो के दांत ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में छोटे थे, लेकिन उनके दांतों का साइज अभी भी मोटा था और उनके जबड़े अभी भी मजबूत थे, जो दर्शाता है कि उनके दांत अभी भी कुछ कठोर खाद्य पदार्थों को चबाने के लिए अनुकूलित थे। कई अध्ययनों से पता चलता है कि होमो हेबिलिस का आहार लचीला और बहुमुखी था और वे कई तरह के खाद्य पदार्थ खाने में सक्षम थे, जिनमें कुछ सख्त खाद्य पदार्थ जैसे पत्ते, लकड़ी के पौधे और कुछ जानवरों के मांस शामिल थे। लेकिन वे नियमित रूप से कठोर खाद्य पदार्थ जैसे बीज, सूखा मांस व बहुत कठोर कंदमूल नहीं खाते थे या खाने में माहिर नहीं थे। वैज्ञानिक आमतौर पर बड़े जानवरों के वध के इन निशानों को मांस और मज्जा खाने के प्रयत्न प्रमाणों को होमो हेबिलिस के सबसे शुरुआती उपस्थिति में जोड़ते हैं। अगर बात की जाए मादा हेबिलिस की, तो यह आकार में पुरुषों की तुलना में काफी छोटे होते थे। होमो हेबिलिस के शरीर में आधुनिक गैर मानव बानरों की तरह घने बाल हुआ करते थे। होमो हेबिलिस सहित प्रारंभिक होमो हेबिलिस का व्यवहार कभी कभी चिंपैंजी जैसा भी होता था। ये समूह में रहकर अपने समूह की रक्षा किया करते थे। इनके समूह में कई सारे मुख्य नर होते थे, जो कभी कभी दुश्मनों और शिकारियों को दूर से भगाने के लिए लाठी और पत्थरों को फेंकने में माहिर हुआ करते थे, लेकिन कभी कभी खुद शिकार बन जाते थे। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रारंभिक होमो, जिसमें होमो हेबिलिस शामिल है, उनके पुरातात्विक अभिलेख पाए गए हैं, जिनमें संकेत मिले हैं कि उन्होंने पहले पत्थर के औजारों का निर्माण और उपयोग किया था। ये भी लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले के हैं। हालांकि इस परिकल्पना का परीक्षण करना कठिन है, क्योंकि प्रारंभिक मानव की कई अन्य प्रजातियां उसी समय और उसी भौगोलिक क्षेत्र में रहती थी, जहां सबसे शुरुआती उपकरण उपयोग के निशान पाए गए हैं। यह प्रजाति होमो रुडोल्फेंसिस के साथ होमो वंश के सबसे शुरुआती सदस्यों में से एक है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह होमो की बाद की प्रजातियों के पूर्वज हैं। संभवतः हमारे वंश वृक्ष की अपनी शाखा पर इस प्रजाति का नामकरण करने के लिए होमो वंश को फिर से परिभाषित करना पड़ा है, जबकि वैज्ञानिक सोचते थे कि होमो हेबिलिस होमो इरेक्टस के पूर्वज थे। होमो हेबिलिस उस विकासवादी वंश पर था जो बाद में होमो प्रजाति और जहां तक कि संभवतः
हमारी प्रजाति होमो सेपियंस में विकसित हुआ है। कहा जाए तो हम अपने शुरुआती पूर्वजों के बारे में सब कुछ नहीं जानते, लेकिन हम और अधिक सीखते रहते हैं। वैज्ञानिक लगातार मानव विकास के बारे में, हमारी समझ के बारे में कुछ अंतरालों को लगातार भर रहे हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें